हेलो दोस्तों, राम नाम नमस्कार। जय राम जी की हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित। कक्षा 10वीं गणित और पाठ का आपका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। पाठ का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय आपका 3 है और इसमें हम चर्चा करेंगे आपको क्या मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की आज हम इसमें बात करेंगे। आपकी वार्षिक परीक्षा में कौन कौन क्वेश्चन आएगा सिर्फ उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और आपको पूरे क्वेश्चनों की डिटेल बताएंगे। ये क्वेश्चन कैसा है सब बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको यहाँ पर ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये इसमें भूमिका में लिखा है ना, ये अखला अपने गांव के एक मेले में गई थी, एक चरखे की सवारी करना चाहती थी। हौपला एक खेल जिसमें एक यहाँ पर एक सवाल बनता है यहाँ पर। तो एक यहाँ से सवाल बनता है, इसका एक समीकरण पूछते हैं आपको, दे भी दे तो आपको हल करना पड़ेगा। जैसे उनने ये समीकरण हल किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ने हल किया, इसको देखा रहे समीकरण बना है। जे इनके समीकरण बने हैं, जी आपको जे इनका भाषा लिखा है, तो इसमें आपको पढ़ के उस सवाल को देख लेना। ठीक है, वो आपको सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि आपको जो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, तो आपसे उसको क्या पता होना चाहिए। जो आपको रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल हो, संगत भी अवरोधी समीकरण युग्म और मतलब अवरोधी समीकरण मतलब विरोध नहीं करा तो मतलब संगत है। और जो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसमें एक अद्वितीय हल हो। अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही तो आपको जो कहा है, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म अद्वितीय हल होता है। जी आपको बताएं, रेखा समांतर होती हैं इस स्थिति में समीकरण कोई हल नहीं होता, असंगत होते हैं। और रेखा समपाती हो सकती है, इस समीकरण में अपर मुझसे अनेक हल होते हैं और संगत होता है। आश्रित बोल सकते हैं या इसको अपन संगत भी बोलते हैं। अगर आपको आश्रित मिले ऑप्शन में तो आश्रित या संगत लगा सकते हैं, कोई भी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट में पूछी जाएंगी, आपको ऑब्जेक्ट में याद करनी होंगी, याद कर लेना बहुत से भी आप हैं। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको बना के दे दिया, जी आपको बना के दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जी। जे सारणी आपने याद करें तो 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा जो समीकरण दे देवे आपसे पूछे अगर उनके अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है तो रेखा का होती प्रतिच्छेद। ठीक है, तो जी आप लोग जो बनते होंगे तो इनको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, जी आपने सीख लेना, बता कर रहे आपका आपने जितने नंबर किसमें से पूछे जाएंगे तो इसमें इन्हीं में से पूछे जाते हैं, वो और कहीं से नहीं आते। आपसे इन्हें प्रतिच्छेद रेखाओं से पूछ लेते और कुछ नहीं पूछते और बस आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताते हैं आपको, जे यहाँ से प्रश्नावली कहाँ चलते हैं, यहाँ से एक प्रश्नावली 3.1 है। तो प्रश्न नंबर 3.1 में पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के योग बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला जे क्वेश्चन है। और दूसरा जे तो पहला दूसरा इसके बहुत ही ऐसे सात दूसरा तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो आपको पेंसिल वाला कलम वाला है तो सवाल बहुत बेस्ट है। और पहला भी अच्छा है लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को हम बता रहे हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। पहले ऐसा हो कि आपसे ना भी बने, समझ में नहीं आवे तो वो बने ना। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं आपको, वेरी 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 मोस्ट, और 2024 के लाने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बता दिया दूसरा क्वेश्चन इसका अच्छा है। और यहाँ पर ये अनुपात वाले थे, तुलना वाले आता है सवाल, तो इनको आप तो सिंपल तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये सबसे बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर सब ऐसे अनुपात की तुलना करने के लिए बनते तो बने जाते हैं। और एक हम अब इसको क्वेश्चन बताएं आपका, जी आयताकार बाग का ना 5वां क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन और कोई साधन नहीं है, बस आपको वेरी वेरी मोस्ट कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपको ये आपको ये तो आपको सीख लें 5वां, और इसका दूसरा पहले को दूसरा क्वेश्चन जी आपको पक्के से सीख लें, कैसे इन्हीं में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा मानना है मतलब अपनों को तैयारी तो आपको पूरी करनी है। देखो आपको अगर अ- अच्छे नंबर चाहिए तो आपको तो पूरी अच्छे से तैयारी करनी होगी, सब सवाल लगाने होंगे, एक कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब लगाओ एक क्वेश्चन। उदाहरण में मिले जो कुछ सारांश में मिले सब लगा। यहाँ पर बात करें अगर हम आपको अगले पार्ट में ले चलें, 3.2 3.2 में चलें अपन को, तो यहाँ पर जे आपको दिया ना उदाहरण 6, ये उदाहरण तो आपको लगाने, उदाहरण हमने बताए दी आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना उदाहरण को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जे रेल की पटरी है, रेल की पटरी वाला सवाल पूछते हैं, ऐसा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल होता है। जे रेल की पटरी, इनके सवाल बहुत ही अच्छे हैं। वैसे भी इनके समीकरण का जे इनके समीकरण कोई हल नहीं है, कैसे जो बराबर में का हो जात 0 हो जात, तो ई के लिए कोई हल ही नहीं, समीकरण का सार हल नहीं, दिन दोनों पड़ेगा दूसरे यहाँ पर लिखा है। तो ये आपको लगाना है इसका क्वेश्चन। हम प्रश्न वाली 3.2 में की बात करें, इसके पहले क्वेश्चन में से आपका पहला सवाल ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सवाल है। और आपको इसमें से लिख रहा होगा चौथा, और हमारे हिसाब से आपको
इसके सभी लगा लेना। हमने बता दिया आपको पहला और चौथा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला चौथा में से कौन भी आ सकता है, तो आप लोग पहले दूसरे और पहला, और यहाँ पर जिसकी तो बात होगी जी, तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये दूसरा है, दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अच्छा, दूसरा बहुत खास क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं आपका दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले बात करें, यहाँ पर आपको इसमें तीसरा के पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन और इसमें से और जे भिन्न वाला एक था, ये पाँच जय कब पाँचवा छठवां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जे आपको इतने क्वेश्चन से कंप्लीट करने, इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पूछा तो जाता है सबसे, आपको अंदाज करते हैं इससे इतना आएगा, तो हम आपको वैसे ही तौर पर हमने क्वेश्चन बता दिए, इतने से बाहर नहीं जाएगा। हमारा मानना यही है कि इनसे बाहर जा ही नहीं सकता। अगर हम पे विश्वास करते हो ना, तो इनसे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतना तो कर ही लेना, फिर अपन चलते हैं विलोपन विधि में, सीधा प्रश्न वाली में चलते हैं। क्यों टाइम लगेगा, वेस्ट ना करें इतना ज़्यादा, टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास, जल्दी से जल्दी तैयारी कर रहे हैं। और 3.3 में आपके पहला क्वेश्चन है, इसमें से आपका मतलब पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका जय महत्वपूर्ण है, कौन सा, पहला ही, पहले को पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले का पहला। और आपको बताएं तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका जे आपका केमा, जे चौथा भी वैसा खास खास अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको देख लेना, और दूसरा में आपके पहला तो है ही इतना। ठीक है, पहला और पाँच, दूसरा तीसरा और नहीं, इसमें से साझा पहला दूसरा तीसरा जी क्वेश्चन है, पांच साझी वेरी 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 वेरी, हम बोल कितना बताते मैं क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब मतलब सीख लेना, इतना बता सके और कुछ नहीं। बस यहाँ पर आपका खत्म हो गया अध्याय 3। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारांश सीखना भाई। हमने आपको हर वीडियो में बता रहे कि सारांश पढ़ो, यहाँ से ऑब्जेक्ट बनते यार भाई। हमारा एक दे हमने कही है, तो आप पढ़ लो, क्या दिक्कत है, तुम सारांश कर लो, कोई नहीं, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। देखो पढ़ोगे तो आप फिर अपनी लाना पढ़ोगे, कोई इसी की लाना थोड़ी पढ़ोगे। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और कोई, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं, और इतना ही कहना चाहता हूँ हम, और किसी और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जयराम जी के धन्यवाद।